जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में जो है साथियों इंडियन एयर फोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम के लिए साथियों टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 30 मार्च और 31 मार्च के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन टॉप इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में जो है ना 100% आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताएंगे कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था। तो सती प्रथा का उन्मूलन किए थे आपके राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है राजा राम मोहन राय किए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। चलिए बताइएगा आप कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा केटू जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि संविधान जो है ना ये कब लागू हुआ। चलिए बताएंगे आप कि संविधान जो है ना ये कब लागू हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि मांग और आपूर्ति किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा आप कि डिमांड एंड सप्लाई इज रिलेटेड टू। बताइए कि मांग और आपूर्ति किससे संबंधित है। तो आप बताएंगे मांग और जो आपूर्ति है ये इकोनॉमिक्स से है, अर्थव्यवस्था से है। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि ब्लड में जो है ऑक्सीजन कौन ले जाता है। चलिए बताइएगा आप कि ब्लड में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है। तो याद रखेंगे ब्लड में ऑक्सीजन को आरबीसी ले जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है आरबीसी ले जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ। चलिए बताएंगे आप कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कहां पर हुआ था। तो याद रख लीजिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये आपके अमृतसर पंजाब में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि गंगा किस सागर में गिरती है। चलिए बताइएगा कि गंगा किस सागर में गिरती है। तो याद रखिएगा गंगा जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरते हैं। ऑप्शन ए यहां पे लगा रहे हैं तो सही जवाब है बंगाल की खाड़ी में गंगा गिरती है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। चलिए बताइएगा आप कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रख लीजिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। आगे देखिए प्रश्न पूछा गया है कि बजट जो है ये किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा आप कि बजट जो है ये किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे बजट जो है ये अर्थव्यवस्था से है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अर्थव्यवस्था से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष क्या है। चलिए बताइएगा कि प्रकाश वर्ष जो है ये क्या होगा। तो आप याद रखिएगा प्रकाश वर्ष दूरी होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है कि चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ। चलिए बताइएगा कि चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था।
तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1920 में आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन हुआ था, और 1922 आपको पता होगा कि ये चोरी चोरा कांड होता है, यानी हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 1930 भी याद रखेंगे, सबने अज्ञा आंदोलन होते हैं, और 1942 में आपको याद रहना चाहिए भारत छोड़ो आंदोलन होता है। तो ये 4 टॉपिक को आप अच्छे से याद रखेंगे, एक न एक प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे यहाँ पे 12 राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? चलिए बताइए। तो भारत का सबसे 12 राज्य पूछा, क्षेत्रफल में कौन सा है? तो क्षेत्रफल में आपको पता होगा कि राजस्थान है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, राजस्थान, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है? चलिए बताएंगे आप कि मौलिक अधिकार जो है ये किस भाग में हो जाएगा? तो मौलिक अधिकार जो है ये आपके भाग 3 में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, भाग 3 में है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बैंक दर जो है ये किससे संबंधित है? बताइए कि बैंक रेट इज रिलेटेड टू, तो बैंक दर किससे संबंधित हो जाएगा? तो बैंक दर जो है ये आरबीआई से संबंधित है। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, आरबीआई से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? चलिए बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, पत्ती में होता है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है कि अकबर जो ये किस वंश का था? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को जो है एक बार जरूर लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा कि अकबर जो ये किस वंश का था? तो अकबर जो था ये आपके मुगल वंश के थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मुगल वंश के। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? चलिए बताएंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 8 राज्यों से। आगे देखिए, प्रश्न पूछा है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए बताइएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष जो है स्पीकर होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, स्पीकर होते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का यहाँ पे मतलब क्या है? चलिए बताइए कि मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है कीमत बढ़ाना। ऑप्शन यहाँ पे जो है ना बी सही जवाब है, कीमत को बढ़ाना होता है। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है? चलिए बताइएगा कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, स्कर्वी रोग होता है, याद रखेंगे। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपको कराए हैं, बताइए। सभी लोग कमेंट कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिएगा और बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुआ था? तो जस्ट आपको बताएं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 1942 में। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ है? चलिए बताइएगा कि सहारा रेगिस्तान जो है ये कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखेंगे, सहारा रेगिस्तान जो हो जाएगा ये आपके अफ्रीका में है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अफ्रीका में हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएसटी जो है ये लागू कब हुआ? चलिए बताएंगे कि जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी लागू हुआ था 2017 में। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, 2017 में लागू हुआ था। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि पानी का सूत्र क्या है? चलिए बताइएगा कि पानी का यहाँ पे सूत्र क्या होगा? तो पानी का सूत्र यहाँ पे पूछा गया तो H2O हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, H2O होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बताइएगा कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय हो जाएगा आपके बेंगलुरु में। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, बेंगलुरु में होगा, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न पूछा गया है कि गुप्त काल को क्या कहा जाता है। चलिए बताइएगा कि गुप्त काल को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, गुप्त काल को हम लोग गोल्डन एज भी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, गोल्डन एज भी बोला जाता है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न है कि चंद्रमा क्या है। बताइए कि चंद्रमा क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे चंद्रमा जो है ना एक प्रकार की उपग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उपग्रह है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। चलिए बताइएगा कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, उपराष्ट्रपति आप बोल सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है कि मौजूदा का ऐसा यूनिट क्या है। बताइए कि मौजूदा का ऐसा यूनिट क्या है। तो मौजूदा का ऐसा यूनिट अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि काली मिट्टी जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताइएगा कि काली मिट्टी जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध होगा। तो काली मिट्टी जो है ये कपास के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कपास के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि आईएनसी की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइएगा कि आईएनसी की स्थापना कब हुई थी। तो आईएनसी की स्थापना होती है 1885 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1885 में। आगे देखेंगे, प्रश्न पूछा गया है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइएगा यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ का मुख्यालय जो होगा ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, न्यूयॉर्क में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि ब्लड का पीएच कितना होता है। चलिए बताएंगे कि ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होगा। तो ब्लड का पीएच वैल्यू जो यहाँ पे हो जाएगा ये आपके 7.4 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 7.4 है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। चलिए बताएंगे आप कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। इंडियंस यहाँ पे नेशनल एनिमल क्या होगा। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपको पता है यहाँ पे टाइगर है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है G20 बैठक 2023 कहाँ पर हुआ। चलिए बताइएगा कि G20 बैठक 2023 कहाँ पे हुआ। तो ये हुए थे आपके दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, दिल्ली में हुआ था। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न थे। ये सभी प्रश्न साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।